अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारी सभी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है निकट समय में, और उसके बाद टीजीटी की परीक्षा होगी मई में, और पीजीटी की परीक्षा होने वाली है जून में। तो सभी की तारीखें पहले ही अनाउंस कर दी गई हैं और उसी निश्चित समय पर ही परीक्षा संभावित है। अतः आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करने चाहिए और प्रश्नों की प्रकृति को समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ चैप्टर वाइज, ये विभिन्न राज्यों की विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं और हमारी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये प्रश्न पत्र। हम हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास के बाद हम अभी आत्मकथा, जीवनी और उपन्यास की विधा आप देख रहे हैं। उपन्यास विधा पर ये मेरी दूसरी कक्षा है और इसी में ये हो जाएगा। ये छोटी छोटी हिंदी गद्य की विधाएं अब हैं। सबसे लंबी कहानी और निबंध विधा और उपन्यास विधा है। उपन्यासों से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है आगे और जल्दी जल्दी कक्षाओं को लाने के लिए। कोई भी प्रश्न हो हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित, या कोई भी प्रश्न हो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और विभिन्न वीडियोस जो आप विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए आवश्यक है उनकी लिंक्स भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे टीजीटी के 10 सालों के पेपर, पीजीटी के 10 सालों के पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के और आदि बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरे चैनल में प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं शिवराज सिंह बेचैन, बी मोहनदास नैमिषराय, सी सूरजपाल चौहान और डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात मोहनदास नैमिषराय। 645वां प्रश्न, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। ए अपने अपने पिंजरे, बी जूठन, सी तिरस्कृत और डी मेरी असफलताएं। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात मेरी असफलताएं। ये दलित आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। 646वां प्रश्न, मणिकर्णिका आत्मकथा है। कि कमल भारती की, बी मोहनदास नैमिषराय की, सी जयप्रकाश करदम की और डी तुलसीराम की। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात तुलसीराम की आत्मकथा है मणिकर्णिका। 647वां प्रश्न, मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। ए तुलसीराम, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी सूरजपाल चौहान और डी जयप्रकाश करदम। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात तुलसीराम की आत्मकथा है मुर्दहिया। 648वां प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। एक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी कृतियां दी हुई हैं। इनको सुमेलित करना है। इसमें देखते हैं। इसमें संतप्त आत्मकथा सूरजपाल चौहान की, मणिकर्णिका है तुलसीराम की, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है। तो यदि हम मिलाएंगे तो इसका विकल्प बी सही होगा। 649वां प्रश्न, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है। ए अमृता प्रीतम, बी कृष्णा सोबती, सी अमृत राय और डी खुशवंत सिंह। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा ए अर्थात अमृता प्रीतम की आत्मकथा है रसीदी टिकट। 650वां प्रश्न, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की रचना है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी जीवनी और डी आत्मकथा। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात आत्मकथा विधा की रचना है ये मुड़ मुड़ के देखता हूँ, राजेंद्र यादव की।
निम्नलिखित रचनाओं को का जो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो मेरी जीवन यात्रा, राहु सांकृत्यायन, सिंहावलोकन, यशपाल। ये भी सही है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का है, और बसेरे से दूर अज्ञे का। तो देखिए बसेरे से दूर भी हरिवंश राय बच्चन का ही है, यही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा केवल घ, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा इसका। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। 652वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ए है 2, बी है 3, सी है 1 और डी है 4। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात 3 भागों में विभक्त है। रामविलास शर्मा कृत आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है, जो 1996 में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रमुख आत्मकथा घर की बात भी है। 653वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ए अपने अपने पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि, बसेरे से दूर वृंदावन लाल वर्मा, जूठन ओम प्रकाश मोहनदास मिश्रा, और डी अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा। तो इसमें केवल अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा ही सही है, बाकी सभी गलत दिया हुआ है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। ये 3 खंडों में लिखी गई है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास मिश्रा की आत्मकथा, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की, तथा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। 654वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ए ऋण जल धन जल रिपोर्टाज, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी, और जूठन संस्मरण। तो इसका उत्तर डी सही होगा। जूठन संस्मरण नहीं बल्कि आत्मकथा। ये पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। 655वां प्रश्न, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी वियोगी हरि, सी शांति प्रिय द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात वियोगी हरि की मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित हुआ, जिसमें समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक वर्णन किया गया है। 656वां प्रश्न, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? ए बसेरे से दूर, बी नीड़ का निर्माण फिर, सी क्या भूलूं क्या याद करूं, और डी 10 द्वार से सोपान तक। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड है। 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं है। इनकी आत्मकथा के चारों खंडों का विवरण इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, और 10 द्वार से सोपान तक 1985। इन्होंने अपने पूर्वजों का चित्रण क्या भूलूं क्या याद करूं खंड में किया है। धर्मवीर भारती के अनुसार यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में से पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भाव से कह दिया गया है। 657वां प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात 4 भागों में प्रकाशित है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। 658वां प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड है। यूके पीजीटी 2018 और पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। 659वां प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई? एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, ए संस्मरण, बी उपन्यास, सी रेखा चित्र और डी आत्मकथा। टीजीटी परीक्षा 2010, एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात यह आत्मकथा विधा की रचना है। 660वां प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? ए कलम का सिपाही, बी क्या भूलूं क्या याद करूं, सी अतीत के चलचित्र और डी जहाज का पंछी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा विधा की रचना है। 661वां प्रश्न, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? ए डॉक्टर देवराज उपाध्याय, बी हंसराज रहबर, सी शिवपूजन सहाय और डी पांडे बेचन शर्मा उग्र।
एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा जो उन्होंने 60 वर्ष पूरे होने पर लिखा था। यह आत्मकथा उन्होंने अपनी एक प्रेमिका की स्मृति में लिखी थी। 662वां प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन और डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। और मेरी जीवन यात्रा 1946 में राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है जो उन्होंने 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। 663वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है? मेरी जीवन कथा, बी मेरी जीवन यात्रा, सी क्या भूलूं क्या याद करूं या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी अर्थात मेरी जीवन यात्रा। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया। 664वां प्रश्न, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है? ए शीला झुंझुनवाला की, बी मैत्रेयी पुष्पा की, सी कुसुम अंसल की और डी गोपाल प्रसाद व्यास की। टीजीटी परीक्षा 2005 और एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात मैत्रेयी पुष्पा की रचना है कस्तूरी कुंडल बसे। 2002 में मैत्रेयी पुष्पा कृत आत्मकथा है। शीला झुंझुनवाला कृत आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही। कुसुम अंसल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया। 1996 में गोपाल प्रसाद व्यास कृत आत्मकथा कहो व्यास कैसी कटी। 1995 से जो कहा नहीं गया को हिंदी में किसी लेखिका की पहली आत्मकथा माना गया है। जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल। 665वां प्रश्न, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ए सहचर है समय अमृता प्रीतम, बी कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान। कौन सा एक युग्म सही है? टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर और घर की बात चतुर्सेन शास्त्री। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 और यूपीपीएससी अल्टीग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात टुकड़े टुकड़े दास्तानी अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। विकल्प सी का युग्म सही है। सहचर है समय के लेखक रामदरस मिश्र, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा तथा घर की बात के लेखक रामविलास शर्मा हैं। 666वां प्रश्न, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमी चंद्र जैन, बी धर्मवीर भारती, सी इला चंद्र जोशी और डी उपेंद्र नाथ हस्क। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात चेहरे अनेक आत्मकथा है धर्मवीर भारती की। चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ हस्क की आत्मकथा है। उपेंद्र नाथ हस्क उपन्यास, कहानी, नाटक तथा संस्मरण विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं किए हैं। उपेंद्र नाथ हस्क के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उपन्यास है इनकी गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल। कहानी संग्रह इनके जुदाई की शाम के गीत। नाटक है लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक। एकांकी है अंधी गली, चरवाहे। संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन। हिंदी की चर्चित आत्मकथाएं हैं मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध की आत्मकथा है विष्णुचंद्र शर्मा, आज के अतीत भीष्म साहनी, मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक की तथा घर की बात रामविलास शर्मा की आत्मकथाएं हैं। तो ये आत्मकथा विधा पर ये खत्म होती है कक्षा। इसके बाद संस्मरण और रेखा चित्र विधा शुरू होती है जिसका मैं अगले भाग में कक्षा शुरू करूँगी। और हिंदी गद्य की विविध विधाओं से संबंधित पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें निबंध, नाटक, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र साहित्य, यात्रा साहित्य सभी पर महत्वपूर्ण सभी जो हैं शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने बनाने का प्रयास किया है। आप लोग जरूर एक बार उसका अवलोकन करें जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं। कोई सुझाव हो कोई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।